हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस ब्यूटीफुल सेशन में थर्मल इंजीनियरिंग के। तो लास्ट क्लास में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि गैस टरबाइन क्या होती है, एक सिंपल गैस टरबाइन के प्लांट क्या होते हैं, कौन कौन से उसमें कंपोनेंट लगे होते हैं। जैसे आपने देखा था क्या क्या लगा हुआ था उसमें, एक आपका कंप्रेसर लगा हुआ था, फिर उसके बाद एक कंबसन चैम्बर था, टरबाइन थी उसमें। लेकिन अगर ये चीज थोड़ा सा अगर इसमें हम बात करें कि इसके क्लासिफिकेशन की, तो ये दो तरह से क्लासिफाई किया था हमने। एक था ओपन साइकिल गैस टरबाइन, दूसरा था क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन। तो बात करते हैं दोस्तों आज हम लोग ओपन साइकिल गैस टरबाइन कैसे दिखता है, क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन कैसे दिखता है। वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम रहेगा दोस्तों। देखिए ओपन साइकिल गैस टरबाइन प्लांट में क्या होता है, यहाँ पे जो कंप्रेसर लगा होता है आपका, ये जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में क्या होती है आपकी एयर, कंप्रेसर में क्या होती है एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करती है। इस कंप्रेसर में क्या होती है एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करती है यहाँ से, ठीक। यहाँ से एयर क्या करती है एंटर करती है। उसके बाद जब ये एयर कंप्रेस हो जाती है, तो कंप्रेस होने के बाद कहाँ पे भेजी जाती है दोस्तों, ये कंबसन चैम्बर में, यानी कि दहन कक्ष में। ये आपका होता है क्या होता है कंबसन चैम्बर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इस कंप्रेस्ड एयर और फ्यूल का क्या होता है कंबसन होता है आपस में मिल करके, ठीक है। ये कौन सी एयर होती है कंप्रेस्ड एयर, ये एयर होती है आपकी कंप्रेस्ड एयर, यानी कि संपीड़ित हवा। और ये हवा जब इस कंप्रेस्ड फ्यूल के कांटेक्ट में आती है, यहाँ से जो छिड़का जाता है, तो यहाँ पे कंबसन होता है, जिससे क्या होती है यहाँ पे हॉट गैसेस पैदा होती हैं, गर्म गैसेस पैदा होती हैं, जो किस पे भेजी जाती है एक टरबाइन पे भेजी जाती है। किस पे भेजी जाती है टरबाइन पे। और उस टरबाइन से हमको क्या मिलता है एक मैकेनिकल वर्क मिलता है। ये जो गैसेस होती हैं, इन गैसेस की जो थर्मल एनर्जी होती है वो किस में बदल जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। और उस मैकेनिकल एनर्जी का आप लोग देखते थे कि क्या होता था, लगभग लगभग 2/3 पार्ट, यानी कि अगर बात करें हम लोग 100 किलोवाट पावर इससे अगर मान लीजिए मिल रहा है, तो इसका 2/3 भाग जो होगा, यानी 2/3 भाग जो होगा, वो किसके लिए यूज होता था इस कंप्रेसर को चलाने में। कैसे हम लोग कपल करते थे, एक कपलिंग लगा करके, इसके बीच में एक कपलिंग लगा देते थे, और इस कंप्रेसर को क्या कर देते इस टरबाइन की हेल्प से चलाते थे। शेष जो बची हुई ऊर्जा होती थी मैकेनिकल एनर्जी, उसको क्या करते थे दोस्तों हम लोग जनरेटर पे भेजते थे। यहाँ पे हमने एक लगा देते थे जनरेटर, और वो जनरेटर क्या करता था इस बची हुई मैकेनिकल एनर्जी को, ये तो आपका टरबाइन हो गया, ये टरबाइन हो गया, उस बची हुई मैकेनिकल एनर्जी को, जो रेस्ट मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसको किसमें बदल देता है ये जनरेटर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। उसके बाद क्या होता है जब ये गैसें एक्सपैंड हो चुकी होती हैं, इनका प्रेशर क्या होता है लगभग लगभग हम क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के बाद से इनको क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं छोड़ देते हैं। ओपन साइकिल गैस टरबाइन में ये होता है। लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी इंप्रूव करने की बात आती है, तो कुछ मेथड्स इसमें यूज किए जाते हैं। कौन कौन से वो मेथड होते हैं, मान लीजिए इसकी अगर आपको एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है तो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो कुछ इसमें मेथड होते हैं, जैसे मान लीजिए पहला मेथड क्या होता है आपका, इसमें मेथड होते हैं इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के। कौन कौन से, एक होता है आपका रीजनरेशन, एक होता है रीजनरेशन, रीजनरेशन, एक होता है रीहीटिंग, एक होता है रीहीटिंग, एक होता है हम लोग इंटरकूलर लगा दें, इंटरकूलर लगा दें। अब ये इंटरकूलर मैंने आप लोगों को किसमें पढ़ाया हुआ था, एयर कंप्रेसर में। क्यों लगाते हैं, कंप्रेसर वर्क को रिड्यूस करने के लिए। सेम यहां पे भी होगा, क्या करेंगे इस कंप्रेसर के बाद में क्या करेंगे एक इंटरकूलर लगा देंगे, फिर दूसरा कंप्रेसर लगा देंगे, ठीक है। तो यहां पे भी वही करेंगे। अगली जो बात आती है कि एक चीज हम और कर सकते हैं यहाँ पे, वो क्या कर सकते हैं कि इस साइकिल को, ये जो ओपन साइकिल दिख रहा है, मतलब यहां से जो एग्जॉस्ट जा रहा है एटमॉस्फेयर में, ये जो एग्जॉस्ट जा रही है एटमॉस्फेयर में, इसको क्या करें हम लोग फिर से यूटिलाइज कर लें। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, एक क्या करें यहाँ पे क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन बना लें, यानी कि बंद चक्र क्या बना लें यहाँ पे गैस टरबाइन, क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन बना लें।
तो ये इसके कुछ मेथड्स होते हैं कि क्या करने के लिए, इसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए। कभी कभी आपसे मान लीजिए रीजनरेशन अगर पूछ लिया कि रीजनरेशन क्या होता है, तो सिंपल सी बात, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा रीजनरेशन में। सिंपल सा आपको क्या करना है, पहले पहले आपको जो गैस टरबाइन प्लांट है उसको बनाना है। ठीक, पहले क्या होता है, इसमें कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर बना लीजिए। पहले पहले आपका कंप्रेसर होता है, ये कंप्रेसर हो गया। ठीक, यहां से क्या होती है आपकी जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, एयर क्या होती है इसमें एंटर करती है, एयर इन करती है। ठीक, ये कंप्रेसर होता है। इस कंप्रेसर से कौन सी एयर निकलती है आपकी, कंप्रेस्ड एयर निकलती है, यानी कि कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर। ठीक, और ये किस में भेजी जाती है आपकी कंबसन चैम्बर में, यानी कि दहन कक्ष में। लेकिन यहां पे भेजने से पहले हम क्या करें दोस्तों, यहां से भेजने से पहले अगर हम क्या करें, यहां पे रीजनरेशन कर लें इसका। किसकी हेल्प से करेंगे रीजनरेशन, हम लोग यहाँ पे रीजनरेशन कर लेंगे किसकी हेल्प से, जो यहाँ पे टरबाइन से एग्जॉस्ट वाली गैसेस आ रही थी, इसको कुछ ऐसा बना लीजिए, पहले यहाँ पे टरबाइन कर लीजिए। ठीक, इस टरबाइन का जो एग्जॉस्ट आ रहा था, ये तो आपका पूरा सॉफ्ट हो गया, यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, ये मैकेनिकल पावर मिल गया, मैकेनिकल पावर मिल गया। ठीक, ये कपलिंग्स हैं, किसके लिए कपलिंग लगी होती है, इस टरबाइन को, इस कंप्रेसर टरबाइन की हेल्प से कंप्रेसर को चलाने के लिए। अगर क्या करें, ये जो एग्जॉस्ट यहां से जा रही है, एग्जॉस्ट जा रही है, एग्जॉस्ट जा रही है, उसकी हेल्प से क्या करें हम लोग, यहाँ पे जो कंप्रेस्ड एयर है हमारी, जो कंप्रेस्ड एयर है हमारी, उसको क्या करें, रीजनरेशन कर लें। तो अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, कंपेरेटिवली थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हाँ कि ना। अरे यहां से जो एयर आ रही है उसका टेम्परेचर तो है ही ज्यादा, लेकिन ये जो एग्जॉस्ट निकल रहा है यहाँ पे टरबाइन से, इस टरबाइन से जो एग्जॉस्ट निकल रही है किसकी, हॉट गैसेस की, हॉट गैसेस की क्या निकल रही है, एग्जॉस्ट निकल रही है। जो ये एग्जॉस्ट को जब हम किस में भेज देते हैं, इस रीजनरेटर में, किस में भेज देते हैं, ये होता है रीजनरेटर, रीजनरेटर। तो इस रीजनरेटर में क्या होता है, ये जो हॉट गैसेस होती है किसके कांटेक्ट में आती हैं आपकी, ये जो कंप्रेस्ड एयर होती है इस वाले एयर के कांटेक्ट में आती हैं, तो इसका टेम्परेचर क्या होता है और बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में, इस कंबसन चैम्बर में इजीली क्या होता है, बर्न हो जाती है और आसानी से। उसके बाद जो क्या होती है, फिर से हमको मिलती है कौन सी, हॉट गैसेस मिलती हैं। उन हॉट गैसेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस टरबाइन को रन कराते हैं। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आपका रीजनरेशन। बात करें इसमें अगर रीहीटिंग की जाती है, तो होता क्या है कि जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही होती हैं, उसकी जगह पे अगर हम लोग क्या करें, वो जो एग्जॉस्ट जा रहा है उसको रीहीट करके फिर से यूटिलाइज कर ले, मतलब एक बार क्या करें, उसको रीहीट करें, उसके बाद फिर से उपयोग में ला लें। ठीक है, तो क्या होगा, उससे हम एक और बार टरबाइन को चला सकते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे भी सेम है, जैसे ये कंप्रेसर हो गया, कंप्रेसर बना लीजिए पहले पहले। अब इस कंप्रेसर से क्या होगा, जो यहां से कंप्रेस्ड एयर बाहर निकलेगी, ये कंप्रेसर हो गया, ये एयर अंदर जा रही है। ठीक, एयर क्या हो रही है, अंदर जा रही है। उसके बाद किसमें जाती है, ये कंबसन चैम्बर में, किसमें जाती है, ये कंबसन चैम्बर में। फिर उसके बाद किसमें जाता है, ये टरबाइन में, टरबाइन में क्या होती है, एक्सपैंड होती है और किसमें बदल जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, ये मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है। फिर अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक जनरेटर लगा दें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। इसका कुछ पार्ट क्या होता है आपका, 2/3 पार्ट क्या होता है, इस कंप्रेसर को चलाने में यूज किया जाता है, इस कंप्रेसर को चलाने में यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, यहां से जो एग्जॉस्ट आ रहा है, ये जो एग्जॉस्ट आ रही है, उसको हम क्या करें, एग्जॉस्ट को फिर से क्या करें, रीयूज करने के लिए, रीयूज करने के लिए क्या करें, रीहीट कर लें, इसको क्या करें, रीहीट कर लें। मींस यहां से हम लोग क्या करें, इसको रीहीट कर लें और फिर से क्या करें, एक और टरबाइन को चला लें। तो यहां से भी क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। फिर एक और बात आती है आपकी, जो क्या होती है, इंटरकूलिंग की। यहां पे लिख लीजिए सेकेंड वाला पोर्शन, ये पार्ट क्या है, रीहीटिंग, रीहीटिंग, ये आपका सेकेंड मेथड हो गया।
और पहला मेथड क्या था, ये रीजनरेशन, ठीक। बात करते हैं इंटरकूलिंग की। तो इंटरकूलिंग में कुछ नहीं होगा, जैसा मैंने कंप्रेसर में बताया हुआ था आप लोगों को, सेम उसी तरह से यहाँ पे करना है। इस कंप्रेसर से जो यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर बाहर निकल रही है, कंप्रेस्ड एयर बाहर निकल रही है, उसको क्या करिए, पहले आप लोग इंटरकूलर में भेजिए, ठीक। इंटरकूलर में आपने भेज दिया, उसके बाद क्या करिए, सेकेंडरी कंप्रेसर में भेज दीजिए। सेम कंडीशन वहां वाला अप्लाई कीजिए। क्यों करेंगे ऐसा, कंप्रेसर वर्क को घटाने के लिए, ठीक है। अब आगे बात आती है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें, क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन क्या होती है, बंद चक्र गैस टरबाइन क्या होती है। तो इसमें आपका क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो गैसेस हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन में, ये किसमें भेज दी जाती हैं, एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर दी जाती हैं, यानी कि वायुमंडल में क्या कर दी जाती है, ये एग्जॉस्ट कर दी जाती है। लेकिन अगर हम इसको क्या करें, यूटिलाइज कर लें, फिर से किसमें यूटिलाइज कर लें, इस कंप्रेसर में फिर से भेज दें, किसकी हेल्प से, आइए देखते हैं कैसे क्या करना है। अगर हम क्या करें, यहां पे यहां से जो हमारी एयर एंटर कर रही थी, यहां से जो एयर एंटर कर रही थी, कौन सी वाली एयर एंटर कर रही थी, एटमॉस्फेरिक एयर, एयर इंटर कर रही है। बाहर निकली कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेसर से बाहर निकला तो कंप्रेस हुआ, इस नाते इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेस्ड एयर। ये होता है आपका कंबसन चैम्बर, इसमें कंबस्टन हो गया, ठीक। उसके बाद यहां से जो हॉट गैसेस आ रही हैं, ये हॉट गैसेस जो आ रही हैं वो किसमें एक्सपेंड होती हैं, आपकी टरबाइन में। और टरबाइन में जब जाती हैं तो क्या मिलता है हमको, मैकेनिकल पावर मिलता है। और उस मैकेनिकल पावर का कुछ हम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, किसको चलाने में, इस कंप्रेसर को चलाने में। कितना हिस्सा, 2/3 हिस्सा, ठीक है, इस कंप्रेसर को चलाने में। जो शेष बचा होता है उस टरबाइन का, शेष बचा हुआ पार्ट होता है, ये जनरेटर को चलाता है, जिससे हमको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। ये क्या होता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, उससे क्या होती है, जनरेटर चलती है, जिससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। अब सुनिए ध्यान से, यहां पे बस केवल केवल क्या करना है, एक मॉडिफिकेशन करना है। वो मॉडिफिकेशन क्या है कि ये जो एग्जॉस्ट आ रही है, ये जो एग्जॉस्ट आ रही है टरबाइन से एक्सपेंड होने के बाद, इसको आप क्या करिए, इसको आप क्या करिए, एक हीट एक्सचेंजर, उष्मा विनियमित्र, हीट एक्सचेंजर नाम से ही लग रहा है ना, हीट को एक्सचेंज करेगा, हीट को एक्सचेंज करेगा, बस बात वही है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, एक अगर हम क्या करें, हीट एक्सचेंजर ऐसे लगा दें, एक क्या करें ऐसे दोस्तों, यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर लगा दें, तो क्या होगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा से यूटिलाइज कर लेंगे। यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर लगा दिया हमने, ठीक, एक हीट एक्सचेंजर लगा दिया। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर। उष्मा को एक्सचेंज करेगा, गर्म है तो ठंडा करेगा, ठंडी है तो गर्म करेगा, ठीक। यहां से जो अब हमारी आएगी, ये वाली जो एयर आएगी, कौन सी वाली एयर आएगी, यहां से एक्सचेंज होने के बाद से फिर उसको हम किस में भेज देंगे, इस कंप्रेसर में भेज देंगे, दोबारा से इस कंप्रेसर में भेज देंगे। तो अब देखिए वो एयर क्या हो रही है, आपकी फिर से यूज हो जा रही है। मतलब बार बार आपको कंप्रेसर में फ्रेश एयर नहीं सप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इससे भी क्या होती है, आपकी एफिशिएंसी क्या होती है, इंप्रूव होती है। किसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन की। ओवरऑल प्लांट की भी एफिशिएंसी क्या होती है, इंप्रूव होती है, ठीक है। लिखना क्या है, सिंपली वही जो मैंने आपको सिंपल गैस टरबाइन प्लांट का वर्किंग प्रिंसिपल बताया था, वही चीज है। कंप्रेसर में कंप्रेस होती है, कंबसन चैम्बर में दहन होता है, किसका किसका, फ्यूल प्लस, फ्यूल प्लस किसका, फ्यूल और हॉट एयर। हॉट एयर बोले तो मतलब कि कंप्रेस्ड एयर, यहाँ पे ये जो कंप्रेस्ड एयर आ रही है, ठीक, इसका कंबसन होता है। उसके बाद ये हॉट गैसेस आती हैं, टरबाइन में एक्सपेंड होती है। इसमें क्या होता है, टरबाइन में, टरबाइन से हमको एक मैकेनिकल पावर मिलता है। उस मैकेनिकल पावर का क्या होता है, लगभग लगभग 65% यानी कि 2/3 पार्ट जो होता है वो कंप्रेसर को चलाने में यूज होता है। शेष बची हुई जो पार्ट होती है वो किसको चलाने में, जनरेटर को, जिससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है।
उसके बाद जो यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं उसको हम क्या करें, हीट एक्सचेंजर में ले जाके क्या करें, हीट को एक्सचेंज कर दें। अगर गर्म है तो ठंडा कर लें, ठंडी है तो गर्म कर लें। ठीक, सिंपल सी बात है। देखिए ये मान लीजिए एक हीट एक्सचेंजर मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे ये एक पाइप है, अलग पेज पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक पाइप है, ये सिंपली एक पाइप है। इस पाइप से क्या हो रही है, इस पाइप में गर्म पानी बह रहा है, इस पानी में क्या है, हॉट वाटर, इस पाइप में हॉट वाटर है। ठीक, और साथ ही साथ में क्या हो रहा है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, चिल्ड, वो वाला चिल्ड नहीं जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां से चिल्ड वाटर भेज रहे हैं, चिल्ड वाटर, चिल्ड वाटर। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, यहां से जो ये वाटर निकलेगा, अब जो वाटर निकलेगा वो कैसा वाटर निकलेगा, कंपेरेटिवली इसका तापमान कुछ घट गया, बढ़ गया होगा। पहले मान लीजिए इसका तापमान कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और इसका तापमान मान लीजिए कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो यहां से इन दोनों के बीच में उष्मा का एक्सचेंज होगा, अब ये ठंडी वाली जो पानी है क्या करेगी, गर्म वाली पानी को अपनी उष्मा देगी, या गर्म वाला पानी अपनी उष्मा ठंडे वाले को देगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, इस हॉट वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा। तो यहां पे जो अब हॉट वाटर निकलेगा, रहेगा तो हॉट वाटर ही रहेगा, हॉट वाटर ही, लेकिन इसका तापमान क्या होगा, इस तापमान से घट गया होगा, क्योंकि ये क्या हुआ, इसमें उष्मा का एक्सचेंज हो गया। अब जो ये कोल्ड वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहा था, इसमें क्या हुआ, हॉट वाटर की उष्मा ट्रांसफर हो गई, तो इस कोल्ड वाटर का क्या होगा, इस कोल्ड वाटर का तापमान क्या होगा, अब बढ़ जाएगा, और इसका तापमान क्या होगा, अब घट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका, ठीक है, क्या होता है, हीट एक्सचेंजर। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं किसके, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, किसके एफिशिएंसी को, गैस टरबाइन प्लांट के एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए। एक बात आती है दोस्तों टेस्टिंग पैरामीटर की, कि गैस टरबाइन की टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए अगर क्या करना है, कोई चीज आपको टेस्ट करना है कि मतलब ये कितना टोलरेबल है। ठीक, तो इसमें होता क्या है, ये देखा जाता है कि कौन सा गैस टरबाइन कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है। अब जो ज्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, कम पावर पैदा कर रहा है, तो वो तो ज्यादा एफिशिएंट होगा नहीं। तो ये टेस्टिंग पैरामीटर में ये कुछ पैरामीटर लिए जाते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हम लोग जेट प्रोपल्सन की। ये आपका लास्ट टॉपिक है, जेट प्रोपल्सन क्या होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा जेट विमान, मिसाइल, रॉकेट, ये सारी चीजें सुनी होंगी, बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे जेट प्रोपल्सन सिस्टम। क्या होता है कि इस प्रोपल्सन सिस्टम में गैस टरबाइन का थोड़ा सा यूटिलाइजेशन होता है। कैसे यूटिलाइजेशन होता है, अगर मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूं यहाँ पे, तो होता क्या है दोस्तों, जैसे आप सिंपली गैस टरबाइन कैसा देखते हैं, ये आपका कंप्रेसर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कंप्रेसर होता है। यहां से क्या होती है, आपकी कंबसन चैम्बर लगी होती है। ठीक, ये टरबाइन होता है। अभी देखिए कैसे कॉन्सेप्ट बनेगा इसका जेट प्रोपल्सन सिस्टम का। ठीक, होता क्या है दोस्तों, अगर हम क्या करें, इसके ऊपर थोड़ा सा केसिंग बना लें, क्या करें, ऐसे क्या करें, कुछ केसिंग बना लें, ऐसे क्या करें इसका, ऐसे क्या करें, थोड़ा सा इसका केसिंग बना लें, ऐसे क्या करें हम लोग, ऐसे इसका केसिंग बना लें हम लोग। तो होगा क्या, मान लीजिए ये क्या हो गया, इस जेट प्रोपल्सन सिस्टम के आगे वाला हिस्सा है, ये क्या है, आगे वाला हिस्सा, आगे का हिस्सा, आगे का पार्ट। ठीक है, ये क्या है, पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट। ठीक, तो होता क्या है इसमें, ये जो कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर में क्या होती है, आगे से यहां से क्या होती है, आपकी एयर एंटर करती है, सामने से क्या होती है, एयर एंटर करती है। कौन सी एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, एयर एंटर करती है। उस एयर का क्या होता है, इस कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेशन होता है। उस जो वो जो हवा आ रही होती है, उस हवा का इसमें क्या होता है, कंप्रेशन होता है। उसके बाद यहां से हमको कौन सी एयर मिलती है, कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर।
ठीक, उसके बाद किस में भेजते हैं हम लोग इसको हम लोग भेजते हैं कंबसन चैम्बर में, यानी कि दहन कक्ष में। दहन कक्ष में क्या होता है, इसमें कंबसन चैम्बर में, इस कंबस्टन चैम्बर में क्या होता है, आपका कंबस्टन होता है। कंबसन चैम्बर में किसका किसका दहन होता है, फ्यूल प्लस एयर। ठीक, यहां पे फ्यूल प्लस एयर का कंबसन हो गया। कौन सी एयर का, ये जो कंप्रेस्ड एयर आई है। उसके बाद यहां से जो हॉट गैसेस आती हैं, जली हॉट गैसेस यहां से वो किस पे जाती हैं, इस टरबाइन पे, और टरबाइन में क्या होती है, एक्सपेंड होती है। उसके बाद उस टरबाइन की हेल्प से इस कंप्रेसर को चलाया जाता है। कैसे, कपलिंग लगा के, एक जोड़ करके, कपलिंग कर करके। होता क्या है इसमें, ये जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं इसकी, ये जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं इसकी, इसको कहां पे भेज देते हैं हम लोग, इसको हम लोग भेज देते हैं, ये जो पीछे वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, यहां पे बना होता है एक नोजल, यहां पे ऐसे लगा होता है एक नोजल। क्या होता है, एक नोजल होता है, एक नोजल होता है। क्या, कहां पे भेज देते हैं, पीछे वाले हिस्से में जहां पे एक नोजल होता है। तो ये क्या होती है आपकी, ये जो गैसेस यहां से जा रही होती है, किस पे जाती हैं, इस नोजल पे जाती हैं, इस नोजल पे जाती हैं। ठीक है, कौन सी गैसेस, जो एग्जॉस्ट होती हैं टरबाइन को चलाने के बाद से जो बची हुई गैसेस होती हैं। अब क्या होता है, ये जो गैसेस होती हैं जैसे इस नोजल में प्रवेश करती हैं, एंटर करती हैं, तो नोजल का काम क्या होता है, नोजल का काम होता है दोस्तों आपका प्रेशर घटा दे, यानी दाब घटा दे, प्रेशर को घटा दे, और क्या करता है, वेलोसिटी को बढ़ा देता है, वेलोसिटी को बढ़ा देता है। तो जिस कारण से क्या होता है, यहां पे जैसे ही हॉट गैसेस क्या होती हैं, पीछे की तरफ आके टकराती हैं, पीछे की तरफ जाती हैं, तो होता क्या है, बहुत तेजी से एक थ्रस्ट फोर्स पैदा करती हैं। क्या पैदा करती हैं, थ्रस्ट फोर्स पैदा करती हैं। और न्यूटन के तीसरे नियम से आपने पढ़ा है, ईच एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो थ्रस्ट पैदा होता है यहाँ पे नीचे की साइड में, ऐसे फ्रेम में देखते होंगे आप लोग, ठीक, उससे क्या होता है, ये जो हमारा पूरा सिस्टम होता है दोस्तों, क्या होता है, ऊपर की तरफ भागता है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। और यही पूरा सिस्टम क्या होता है आपका, टर्बोजेट। क्या होता है ये, यही आपका पूरा होता है टर्बोजेट। ठीक है, ये पूरा पूरा क्या सिस्टम कहलाता है, टर्बोजेट कहलाता है। कैसा दिखता है, एक बार फील ले लीजिए, यहाँ पे आप लोग देखिए कैसा दिखता है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, जेट प्रोपल्सन, ये रहा, देखिए इधर, इधर देखिए, इधर देखिए। ठीक है, ऐसे कुछ लग रहा है ना, मिसाइल है, मिसाइल नहीं है। ठीक है, होता है उसमें भी यूज। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर इंटर कर रही है, एयर एंटर कर रही है, एयर एंटर कर रही है। ठीक है, एयर एंटर कर रही है, उसका, उस एयर का क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, किसमें, कंप्रेसर में, कंप्रेसर में कंप्रेस्ड हो गई। उसके बाद कहाँ पे गई, इस कंबसन चैम्बर में, दहन कक्ष में, यहाँ पे गई कंबसन चैम्बर में। ठीक, उसके बाद किस पे जा रही है, यहाँ पे एक लगा हुआ है नोजल। क्या है, यहाँ पे एक लगा हुआ है नोजल। इस नोजल में क्या हो रही है, वो इस नोजल में जाने के बाद से क्या होती है दोस्तों, इसका प्रेशर घट जाता है और वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर पीछे की तरफ ये जब गैसेस क्या होती हैं, जाती हैं, तो एक थ्रस्ट फोर्सेस पैदा करती हैं, जिस कारण से ये पूरा सिस्टम क्या होता है, आगे की ओर भागता है। ठीक है, अब बात आती है कि मिसाइल में और रॉकेट में अंतर क्या होता है। तो मिसाइल में और रॉकेट में अंतर क्या होता है, कोई बताएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि मिसाइल और रॉकेट में अंतर क्या होता है। ठीक है, मिसाइल में और रॉकेट में, या इसको एक और तरीके से अगर मैं पूछूं आप लोगों से, तो एक क्वेश्चन और यहां पे पूछ सकते हैं। क्या है वो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि रॉकेट प्रोपल्सन और जेट प्रोपल्सन में क्या अंतर है। अगर ऐसा पूछे इसको, रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम और जेट प्रोपल्सन में क्या अंतर होता है। तो जेट प्रोपल्सन तो मैंने बता दिया, जेट प्रोपल्सन तो मैंने बता दिया। ठीक, रॉकेट प्रोपल्सन में बस थोड़ा सा चेंज है। किस चीज का चेंज होता है, यहाँ पे जो एयर मिलती है, वो एयर क्या होती है, एटमॉस्फेयर से नहीं ली जाती है बार बार। ठीक है, बल्कि वो एयर क्या होती है, अंदर ही मौजूद होती है, किसमें, कंबसन चैम्बर में, रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम में।
तो आइए देखते हैं क्या होता है आपका ये जेट प्रोपल्सन सिस्टम। तो जेट प्रोपल्सन सिस्टम का जो यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया कहाँ कहाँ पे यूज होता है। जेट प्रोपल्सन का यूज, प्लांट का यूज कहाँ पे होता है, वायुयानों तथा मिसाइल यानी प्रक्षेपास्त्रों को चलाने के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिक वेग से गैसेस क्या होती हैं, पीछे की ओर बाहर की तरफ निकलती हैं, पीछे के साइड में बाहर की ओर निकलती हैं, जिससे जिससे क्या होता है, आगे की ओर क्या होता है, एक रिएक्शन फोर्स पैदा होता है। आगे की ओर क्या होता है, एक रिएक्शन फोर्स पैदा होता है तथा वायुयान आदि क्या होते हैं, अधिक गति से आगे की ओर बढ़ते हैं। बात क्लियर है इतना। वायुयान वगैरह जो होते हैं हमारे आगे की ओर इसी नाते बढ़ते हैं। ठीक है, अधिक वेग पर गैसें क्या होती हैं, बाहर निकालने के लिए क्या होती है, ईंधनों को कंप्रेस्ड एयर के साथ में जलाया जा रहा है। वो मैंने बताया किसमें, कंबस्शन चैम्बर में। फ्यूल को किसके साथ जलाया जा रहा है, कंप्रेस्ड एयर के साथ में कंबस्ट कराया जा रहा है। जब वायु का संपूर्ण सप्लाई क्या होता है, वायुमंडल से प्राप्त की जाती है, ये तो वही चीज मैंने आपको बता दिया ना, क्या कहते हैं इसको, जेट प्रोपल्सन सिस्टम कहते हैं। अगर पूरी एयर हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, किसको चलाने के लिए, प्रोपल्सन सिस्टम को, तो इस प्रोपल्सन सिस्टम को हम लोग कहते हैं जेट प्रोपल्सन सिस्टम। लेकिन अगर उसकी जगह पे कंप्लीट एयर को हम बाहर से ना लें, बल्कि कहां से ले लें, ईंधन में ही कुछ एयर उपलब्ध करवा लें पहले से ही, तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम। ठीक, तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। क्या होता है ये, दिखता कुछ ऐसा है, एक डायग्राम और देख लीजिए। जहां तक कंप्रेशन होता है वो आपका क्या कहलाता है, कोल्ड सेक्शन, यानी कि ये पूरा क्या होता है, ठंडा जगह होता है। उसके बाद क्या होता है, जहां से आपका कंबस्शन हो रहा है, अगर बात करें, देखिए यहां तक तो आपका कंबस्शन नहीं हो रहा है, यहां तक कंबस्शन नहीं हो रहा है, तो इस नाते इतने जगह को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड कोल्ड प्लेस, यानी ठंडी जगह। यहाँ पे तो आपका क्या हो रहा है, शिमला वाला कोल्ड जगह नहीं, यहाँ पे ये क्या है, कंप्रेसर वाली कोल्ड जगह। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, केवल कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूल इंजेक्ट कराया जा रहा है, किसमें, कंबस्टन चैम्बर में। किसमें, कंबस्टन चैम्बर में। फ्यूल क्या हुआ, यहाँ पे कंबस्टन चैम्बर में कंबस्ट हुआ। इस कारण से यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ऊष्मा पैदा होती है। तो इस जगह को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉट, क्या बोलते हैं, हॉट प्लेस, ऐसे बोल सकते हैं, गर्म जगह। ठीक, बाद में क्या हो रहा है, आपका नोजल में एंटर कर रहा है, पीछे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जा रही है। वेलोसिटी बढ़ने के कारण से क्या होती है, जब ये पीछे की ओर जाती है तो एक थ्रस्ट फोर्स पैदा करती है, जिससे कि आगे की ओर क्या लगता है, एक आगे की ओर न्यूटन भैया के अनुसार क्या लगता है, रिएक्शन फोर्स लगता है, जिससे क्या होता है, सिस्टम हमारा आगे की ओर भागता है। ठीक, तो ये होता है जेट प्रोपल्सन। मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पे यूज होता है, एयरक्राफ्ट में और मिसाइल में। ठीक, उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये है पूरा इसका ओवरव्यू। बात करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल में कुछ अलग नहीं है, प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है। किसका नियम लगाना है आपको, न्यूटन का नियम लगाना है, जो मैंने आपको बताया। क्या होता है जेट प्रोपल्सन में, यानी जेट नोदन में, बात करते हैं जेट प्रोपल्सन में यानी जेट नोदन, न्यूटन के गति के द्वितीय एवं तृतीय नियम, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के नियम पे आधारित है। और सेकंड लॉ क्या बोलता है दोस्तों, सेकंड लॉ के अनुसार जब किसी भी दिशा में आवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, उस दिशा में वस्तु पर लगाए गए बल के क्या होती है, बल को रिप्रेजेंट करती है या समानुपाती होती है उसके। और तीसरे नियम के क्या होता है, ईच एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि हम अगर किसी बॉडी पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो वो बॉडी क्या करेगी, हमारे ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाएगी। तो प्रत्येक बल के समान एवं विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया बल क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब यही जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को क्या हो गया, हम लोगों ने यूटिलाइज किया किसके लिए, जेट प्रोपल्सन के लिए। तो होता क्या है, जब नोजल से गर्म गैसेस उसमें पास कराई जाती हैं, तो जब वो बाहर की ओर निकलती हैं, तो रिएक्शन थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है, गैसों के आवेग परिवर्तन के कारण से क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है। अतः गैसों का क्या होता है, निस्सरण इस प्रकार कराया जाता है कि एक दिशा में अधिक वेग पर गैसों की क्रिया एक विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल क्या करे, एक अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया बल उत्पन्न करे। और यही नोदन बल के रूप में क्या होता है, आपका उत्पन्न होता है। यानी कि जो आपका प्रोपल्सिव फोर्स होता है उसके रूप में पैदा होता है। और जो क्या करता है, वायुयान, मन तो सबका होता है वायुयान में बैठने का,
वायुयान को और अधिक गति से क्या होता है, आगे की ओर बढ़ा देता है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया किसका, जेट प्रोपल्सन सिस्टम का। कौन कौन से नियम के अनुसार यहाँ पे लिया जाता है हम लोगों का, सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। जब नोजल से क्या होती है, हॉट गैसेस डिस्चार्ज होती हैं, क्या होती हैं, हॉट गैसेस जब डिस्चार्ज होती हैं, कहाँ से, नोजल से, तो क्या होता है उसमें इम्पल्स में चेंज होने के कारण से क्या होता है, एक फोर्स पैदा होती है। तो क्या करते हैं नोजल में हम लोग, जो गैसेस को पीछे की ओर पास करवाते हैं, जो वो थ्रस्ट फोर्स पैदा करती है, वो आगे की तरफ क्या करते हैं, एक रिएक्शन फोर्स पैदा करते हैं, जिससे कि विमान हमारा पूरा उड़ता है। तो ये था आप लोगों का दोस्तों कौन सा, जेट प्रोपल्सन सिस्टम। अब इसमें कुछ बात आती है टर्बोजेट इंजन की। टर्बोजेट इंजन क्या होते हैं, बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है टर्बोजेट सिस्टम में। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, कंबस्टन चैम्बर में क्या होता है, फ्यूल का कंबस्टन होता है। भाई कंबस्टन चैम्बर में फ्यूल का कंबस्टन ही होगा तो क्या होती है, इससे हाई प्रेशर यानी उच्च दाब और तापमान पर क्या होती है, दहन गैसेस टरबाइन में क्या करती हैं, प्रसारित होती हैं, एक्सपेंड होती हैं। टरबाइन से निकास गैसें क्या होती हैं, जेट पाइप में स्थित, पीछे की तरफ जो मैंने जेट पाइप बनाया था ना, यहाँ पे देखिए इधर, ये देखिए कहाँ, ये देखिए इधर देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक पाइप ऐसे लग रहा है ना, ये पाइप ही तो है ऐसे। इस पाइप में एक नोजल बनी होती है, ऐसे नोजल लगी होती है, ठीक है, ये एक ऐसे नोजल लगी, मतलब अटैच होती है पूरी बॉडी से। बनाने के लिए आप लोग ऐसे बनाइएगा 2D में जब पेपर में बनाइएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक नोजल पीछे की तरफ लगी होती है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो मैंने आपको पूरा बता दिया है अब, ठीक है। इसमें कंप्रेसर कौन सा यूज करते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज करते हैं। क्या होती है, स्थित नोजल से क्या होती है, हाई वेलोसिटी पर बाहर की ओर निकलती है, उच्च वेग पर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में वायु का क्या होता है, संपीड़न होता है, कंप्रेशन होता है। और संपीड़ित वायु यानी कंप्रेस्ड एयर क्या होती है, हाई प्रेशर पर दहन कक्ष में, कंबस्टन चैम्बर में एंटर करती है, जहां इसे क्या किया जाता है, हीटेड किया जाता है, जलाया जाता है। उसके बाद से क्या होता है, वही सारा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया। कौन सा फोर्स हम लोगों को मिलता है यहाँ पे, एक थ्रस्ट फोर्स मिलता है, जिससे क्या होती है हमारी, जो हमारा विमान होता है, वायुयान होता है, वो आगे की ओर बढ़ता है। तो ये होता है आपका जेट प्रोपल्सन। ये आपके एग्जाम में पूछता भी है। बात आती है इसका डायग्राम बनाने के लिए, तो जो डायग्राम मैंने आपको बताया है बिल्कुल वही डायग्राम आप लोग बनाइएगा, क्योंकि ये डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। बात करें अगर इस डायग्राम की, तो ये डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है एग्जाम में आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कैसे कैसे बना हुआ है। तो सिंपल डायग्राम आप लोग बनाइएगा। क्या आपको क्या करना है, वो मत बनाइएगा बिल्कुल वैसे ही। क्या करना है आपको, एक गैस टरबाइन प्लांट आपको बनाना है बीच में, जैसे मैंने आपको ये समझाने के लिए बना दिया था कि कैसे कैसे होता है ये पूरा। ठीक, जब आप बनाएंगे तो क्या करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर देंगे, कुछ ऐसा बना लीजिएगा पेपर में। कैसा बना लीजिएगा वो भी बता दे रहे हैं हम, बिल्कुल फिक्र मत करिए। ऐसे क्या करिएगा, पहले एक ऐसे खोल बनाइएगा, क्या बनाइएगा, एक सेल बनाइएगा, सेल, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, कुछ ऐसे मैकेनिज्म कर देना है, ठीक। आगे की तरफ में क्या करना है, एयर का एंटर करवाना है, ऐसे एयर एंटर करवाना है। यहाँ पे क्या करिएगा, बस थोड़ा सा ऐसे मैकेनिज्म बना लीजिएगा, कुछ इस तरह से लगे कि यहाँ कंप्रेसर है, ठीक, ऐसे बना दीजिएगा, ठीक। उसके बाद से क्या होगा, ऐसे दिखा दीजिए कि एयर यहाँ पे आई, कंप्रेस हुई, कंप्रेस हुई, कंप्रेस हुई, कंप्रेस हुई, कंप्रेस हुई, ठीक है। ये कंप्रेसर आप दिखा दीजिएगा, यहाँ पे कंप्रेसर जोन हो गया। फिर क्या करेंगे आप लोग, ऐसे कुछ डक्ट बना दीजिएगा, पाइप। उसके बाद यहाँ पे बना दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका, कंबस्टन चैम्बर। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कंबस्टन चैम्बर, कंबस्टन चैम्बर, ठीक। फिर उसके बाद क्या बनाना है आपको, डक्ट बना दीजिएगा, पाइप ऐसे। उसके बाद यहाँ पे बना दीजिएगा टरबाइन, यहाँ पे आप लोग बना दीजिएगा एक ऐसे टरबाइन, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ऐसे नोजल बना दीजिएगा, नोजल, उसके ये गैसेस जो हो रही हैं नोजल में एंटर कर रही हैं ऐसे जाके, ये आपका क्या है, नोजल है, नोजल है।
यहाँ से कौन सी गैसेस बाहर हो रही हैं, ये जो एग्जॉस्ट गैसेस आ रही हैं उनका क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ जा रहा है। यही तो है जो कौन सी वाली गैसेस हैं, ये एग्जॉस्ट गैसेस। ठीक, तो ये इसका बेसिक डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। ये भी आप लोग बना सकते हैं, एग्जाम में दिखा सकते हैं, ठीक है, इस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये तो आपके लिए और अच्छा डायग्राम है। ठीक, लेकिन अगर वैसे जनरल में बनाना होगा आपको तो कैसा डायग्राम बना लेंगे, इस तरह का बना देंगे उसमें। ठीक, एक और डायग्राम मैंने दे रखा है, ये भी आप बना सकते हैं इसमें। तो ये है दोस्तों आपका क्या, टर्बोजेट प्रोपल्सन सिस्टम, क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो ये था आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस थर्मल इंजीनियरिंग का। यहाँ पे आपका थर्मल इंजीनियरिंग कंप्लीटली खत्म हो चुका है। अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक आपसे छूट गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस टॉपिक को भी करवा देंगे। एक टॉपिक इसमें आपका और है दोस्तों, वो है रैम जेट, कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है। तो रैम जेट भी कुछ अलग नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सेम है। बस अंतर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर को और टरबाइन को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक, उसकी जगह पे क्या यूज कर लेते हैं, एक डिफ्यूजर लगा देते हैं। बाकी सारा मैकेनिज्म यहाँ पे भी सेम है। यहां से देखिए क्या हो रहा है, ये डिफ्यूजर हमने लगा दिया यहाँ पे क्या किया, डिफ्यूजर लगा दिया है एक, इसकी जगह पे क्या किया हमने, एक डिफ्यूजर यूज कर लिया। ठीक है, अब डिफ्यूजर में क्या होता है, रैमिंग इफेक्ट के कारण से डिफ्यूजर में बस एक चीज अंतर होता है, क्या होता है, डिफ्यूजर यहाँ पे लिख लीजिए, डिफ्यूजर मैंने पढ़ाया भी है, डिफ्यूजर उसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में। डिफ्यूजर में क्या होता है, किस इफेक्ट के कारण से, रैमिंग इफेक्ट के कारण से, रैमिंग इफेक्ट के कारण से क्या होता है, इसका प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, किसका प्रेशर, ये जो एयर यहां से एंटर कर रही होती है, और इसका जो यूज होता है आपका कौन से विमान में होता है अक्सर, इसका यूज होता है दोस्तों आपका सुपरसोनिक स्पीड वगैरह को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं, ये आगे वाला जो जोन होता है इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजर जोन। डिफ्यूजर, यहां से एयर एंटर की, उसके बाद क्या हुआ, बाकी सारी चीजें सेम है, यहां से फ्यूल इंजेक्ट किया, ये फ्लेम होल्डर्स लगे होते हैं, इससे क्या होता है, यहाँ पे कंबस्शन होती है, कंबस्शन होने के बाद से क्या होती है, ये पूरी की पूरी गैसें सब, अब टरबाइन का कोई काम नहीं है क्योंकि कंप्रेसर को चलाना नहीं है, तो ये पूरी की पूरी गैसेस जाती हैं आपकी किसमें, एक नोजल में। ये जो नोजल आपको दिख रहा है ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं नोजल। कौन सा वाला नोजल बोलते हैं, इस नोजल को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। शेप दिख रहा है ना, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। नोजल कैसा दिख रहा है, अगर आप देखें यहाँ पे इसका ब्लॉक डायग्राम कैसा दिख रहा है, ये पहले आपका क्या है, ऐसे कुछ डिफ्यूजर है। ठीक है, पहले पहले क्या हो रही है, इस डिफ्यूजर में एंटर कर रही है, उसके बाद कहाँ पे जा रही है, ये डिफ्यूजर मान लीजिए पहले हो गया, फिर उसके बाद कहाँ पे जा रही है, ये डिफ्यूजर में एंटर करने के बाद आ रही है यहाँ पे कंबस्शन जोन में, ये कंबस्ट हो रही है। उसके बाद कैसे कैसे एंटर कर रही है, जा रही है आपकी किसमें, यहाँ से कंबस्चन हुआ, यहाँ से दहन हुआ, दहन हुआ, दहन हुआ, इसको कहते हैं हम लोग कंबस्चन जोन। कंबस्चन जोन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिफ्यूजर। यहां से एयर एंटर कर गई है। अब जैसे ही यहाँ पे कंबस्चन होता है, कंबस्चन होने के बाद क्या होता है, यहाँ से जो हॉट गैसेस होती हैं, कंबस्चन के बाद से हॉट गैसेस होती हैं, वो किस में भेज दी जाती है, ये जो शेप आपको दिख रहा है ना, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, कौन सा नोजल है ये, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। ठीक, बाकी मैकेनिज्म सेम है जो मैंने बताया था, इस नोजल में गई, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, उसके बाद क्या होगा, बाकी सारी चीजें सेम है, थ्रस्ट फोर्स पैदा होंगे, उससे क्या होगा, विमान हमारा आगे की ओर भागेगा। बस यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी क्योंकि यहाँ पे टरबाइन लगा नहीं है। टरबाइन क्यों नहीं लगा है, क्योंकि हमको कंप्रेसर यहाँ पे चलाना नहीं है। जब कंप्रेसर को चलाना रहता था तो हम टरबाइन यूज कर ले रहे थे, टरबाइन इस नाते नहीं यूज करें क्योंकि कंप्रेसर को चलाना नहीं है। तो पूरी की पूरी गैसेस क्या होती हैं, अब पूरी की पूरी जो जली हुई गैसेस होती हैं वो किस पे जाती हैं, नोजल पे जाती हैं। तो इस नाते जो इस विमान का यूज होता है, यहाँ पे लिख ले, अगर इस रैम जेट की बात करें, रैम जेट इंजन की बात करें तो ये कहाँ पे यूज होता है,
जहां पे सुपरसोनिक, कौन सी सोनिक, सुपरसोनिक क्या चाहिए होती है, स्पीड। ठीक, ये होता है आपका रैमजेट इंजन। तो ये आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, ये आपका होता है रैमजेट इंजन। तो ये था आप लोगों का कंप्लीट जो आपको पढ़ना था, क्या थर्मल इंजीनियरिंग में कौन कौन सा, ये गैस टरबाइन क्या होती है, जेट प्रोपल्सन सिस्टम क्या होता है। अगर आपको अब भी लगता है कि कोई भी टॉपिक मिस रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप लोग उस टॉपिक को भी करवाया जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से आप लोग करते रहिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। डेफिनेटली आपके एग्जाम की डेट अभी तो अनाउंस नहीं हुई है कंफर्म, लेकिन जल्दी आ जाएंगी। तो आप जो अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।